हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा पार्ट वो कौन सा है? वेरी गुड, स्वर नाम। अब बच्चों, स्वर नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वर मतलब सबका नाम। नाम तो संज्ञा कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि स्वरनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो सके, मतलब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को वेरी गुड स्वरनाम कहते हैं। जब बातचीत में स्वरनामों का प्रयोग किया जाता है तो हमारी भाषा के प्रवाह में क्या आता है बच्चों? सरलता आ जाती है। निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। विकास के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वह फूलों की उचित देखभाल करता है। उसकी बहन भी समय समय पर फूलों में पानी देती है। उसके सभी मित्र रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उपयुक्त पहले वाक्य में बच्चों विकास संज्ञा शब्द का हमने क्या किया है? प्रयोग किया है। जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे में हमने विकास के स्थान पर वह, उसकी, उसके शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये सभी हमारे क्या है बच्चों? वेरी गुड, यही सभी हमारे स्वरनाम है। परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें वेरी गुड स्वरनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, अपना आदि। स्वरनाम के भेद देख लेते हैं बच्चों। स्वरनाम के हमारे वेरी गुड 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक स्वरनाम। सबसे पहला है बच्चों हमारा पुरुषवाचक स्वरनाम, मतलब जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग करें उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरी गुड पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में बच्चों हमारे 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बच्चों जिन स्वरनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, जब मैं खुद के लिए यूज करूंगी तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे मैं, मेरा, तुझ, हम, हमने, हमारा, हमें। उदाहरण, मैं पटना जाऊंगा। मध्यम पुरुष मतलब जिस स्वरनाम का प्रयोग बच्चों हम सुनने वाले के लिए करते हैं, कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको बोलूँगी। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें। जैसे तू तो मेरा राजा बेटा है। अन्य पुरुष में क्या होता है बच्चों? जिन स्वरनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए करे कि किसी और व्यक्ति के लिए करते हैं, जब उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अन्य पुरुष स्वरनाम कहते हैं। जैसे वह, उसने, उन्हें, वे आदि। उदाहरण में बच्चों, वे लोग अधीर हो उठे थे। फिर आता है बच्चों हमारा निजवाचक स्वरनाम। जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप के लिए हम करते हैं, खुद के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? निजवाचक। जैसे आप, स्वयं, स्वतः, खुद। उदाहरण जैसे अपना काम स्वयं करो। प्रश्नवाचक बच्चों जिन स्वरनाम शब्दों का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं बच्चों? कुछ प्रश्न पूछते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन, किसे। उदाहरण हो जाएगा बच्चों, विधि के हाथ में क्या है। निश्चयवाचक स्वरनाम मतलब जो स्वरनाम किसी व्यक्ति, वस्तु के स्थान की ओर निश्चित रूप से बच्चों मतलब हमें संकेत करते हैं कि हाँ उसी के बारे में बताते हैं, उसे हम निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें। उदाहरण, वह नया घर मेरा है। अनिश्चयवाचक स्वरनाम बच्चों जिन स्वरनाम द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी। उदाहरण में इस घर में कोई है, हमें नहीं पता बच्चों कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। संबंधवाचक स्वरनाम जो स्वरनाम एक बात का संबंध दूसरी बात में दिखाते हैं उन्हें हम संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए बच्चों, स्वरनाम के संबंध में ध्यान देने वाली कुछ योग्य बातें देखते हैं। आप खाना खा लीजिए, ये हमारा कैसा बच्चों? पुरुषवाचक स्वरनाम है, मध्यम पुरुष है। मैं अपने आप खाना खा लूंगा, ये हमारा क्या होगा? वेरी गुड निजवाचक स्वरनाम। कोई के साथ सब या हर विशेषण का प्रयोग भी किया जा सकता है बच्चों। जैसे हर कोई सुविधा चाहता है, सब कोई आजकल महंगाई से परेशान है। अब बच्चों स्वरनाम शब्दों की रूप रचना हम देख लेते हैं। स्वरनाम शब्दों की रूप रचना निम्न प्रकार से। सबसे पहले आता है बच्चों उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम। इसमें बच्चों हमारा कर्ता, मैं, मैंने, वो किस में चेंज हो जाएगा? हम में। कर्म, मुझ, मुझको, हमें। कर्ण, मुझे, मेरे द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? बहुवचन में, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपदान, मुझसे मतलब हमसे, हम लोगों से। संबंध, मेरा मतलब हमारा, हमारी, हमारे, बहुवचन में। अधिकरण, मुझ में, बहुवचन में हो जाएगा, हम में, हम पर। स्वरनाम शब्दों का संबोधन कारक रूप नहीं होता है बच्चों। मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम देख लेते हैं। कर्ता में मतलब तू, तूने, बहुवचन हो जाएगा तुम, तुमने, तुम लोगों ने।
कर्म मुझे तुमको का बहुवचन हो जाएगा तुम्हें, तुमको तुम लोगों को। कर्ण तुझसे तेरे द्वारा का बहुवचन हो जाएगा बच्चों तुम्हारे द्वारा तुम लोगों से। संप्रदान तुझे तेरे लिए का बहुवचन हो जाएगा तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए। अपादान तुझसे का क्या हो जाएगा बच्चों हमारा तुमसे तुम लोगों से। संबंध तेरा तेरी तेरे का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों वेरी गुड तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण तुझ में तुझ पर से क्या हो जाएगा बच्चों तुम में तुझ पर। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं बच्चों। कर्ता एक वचन में क्या है बच्चों वह उसने का बहुवचन हो जाएगा वे उन्होंने। कर्म उसे उसको का हो जाएगा उन्हें उनको। करण उससे उसके द्वारा का बहुवचन हो जाएगा उनसे उनके द्वारा। संप्रदान उसे उसको उसके लिए का बहुवचन हो जाएगा उन्हें उनको उनके लिए। आपादान उससे का बहुवचन हो जाएगा बच्चों उनसे। संबंध उसका उसकी उसके का क्या हो जाएगा वेरी गुड स्टूडेंट्स उनका उनकी उनके। अधिकरण उसमें उस पर का क्या हो जाएगा बहुवचन वेरी गुड उनमें उन पर। निश्चयवाचक स्वर्नाम में बच्चों हमारा कर्ता यह इसने का बहुवचन हो जाएगा ये इन्होंने इन लोगों ने। कर्म इसे इसको का हो जाएगा बच्चों इन्हें इनको। कर्ण इससे इसके द्वारा का बहुवचन हो जाएगा इनसे इन लोगों से इन लोगों द्वारा। इसके लिए इसको संप्रदान का बहुवचन हो जाएगा बच्चों वेरी गुड इनके लिए इन लोगों के लिए। अपादान इससे का बहुवचन हो जाएगा इनसे इन लोगों से। संबंध इसका इसकी इसके का हमारा बहुवचन हो जाएगा इनका इनकी इनके। अधिकरण इसमें इस पर का बहुवचन हो जाएगा बच्चों वेरी गुड इनमें इन पर। अनिश्चयवाचक स्वर्नाम कोई। कर्ता कोई किसी ने का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों वेरी गुड किन्हीं ने। कर्म किसी को या किसी के द्वारा का हो जाएगा हमारा किन्हीं को। किसी कर्ण किसी से किसी के लिए का हो जाएगा बच्चों वेरी गुड किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को किसी के लिए का हो जाएगा किन्हीं को किन्हीं के लिए। आपादान किसी से का हो जाएगा बच्चों किन्हीं से। संबंध किसी का किसी के किसी सी का क्या हो जाएगा बच्चों किन्हीं का के की। अधिकरण किसी में किसी पर का क्या हो जाएगा बच्चों वेरी गुड किन्हीं में किन्हीं पर। संबंध वाचक स्वर्नाम में बच्चों जो हमारा एक वचन जो जिसने उसका कर्ता क्या हो जाएगा जो जिन्होंने। जिसे जिसको का कर्म का क्या हो जाएगा बच्चों जिन्हें जिनको। जिससे जिससे के द्वारा कर्ण का बहुवचन क्या हो जाएगा जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान जिसको जिसके लिए का क्या हो जाएगा जिनको जिनके लिए। अपादान जिससे का क्या हो जाएगा वेरी गुड जिनसे। संबंध जिसका की के का क्या हो जाएगा बच्चों वेरी गुड जिनका की के। अधिकरण जिसमें जिस पर का क्या हो जाएगा वेरी गुड जिनमें जिन पर। अब बच्चों आता है हमारा प्रश्नवाचक स्वर्नाम मतलब कौन। कर्ता कौन किसने किसमें हो जाएगा बच्चों बहुवचन में किन्होंने किन लोगों ने। कर्म किसे किसको का हो जाएगा वेरी गुड किन्हें किनको किन लोगों को। कर्ण किससे किसके द्वारा क्या हो जाएगा वेरी गुड किन से किन लोगों से। संप्रदान किसके लिए किसको का क्या हो जाएगा वेरी गुड किन्हें किन के लिए। अपादान किससे का क्या हो जाएगा बच्चों वेरी गुड किन से हो जाएगा। संबंध किसका किसकी किसके का क्या हो जाएगा वेरी गुड किनका किनकी किनके। अधिकरण किसमें किस पर का बहुवचन क्या हो जाएगा वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम किन में किन पर। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द वेरी गुड स्टूडेंट्स स्वर्नाम कहलाते हैं। स्वर्नाम के कितने भेद होते हैं वेरी गुड 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक निजवाचक प्रश्नवाचक निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए और इस पाठ को दोबारा से रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिए।